रखवाया, खूब देर तक मलमल के धो रहा है। ठाकुर जी बोले, राम जी बोले कितना देर धोएगा? बोले पैरवा दर्द करे लगल का? तो दोनों गोड़ कठौती में धैला, दोनों हाथ हमारे कपारे पर धरा ना। अपने भक्त अपने मर्जी से करवाता है, ठाकुर जी को अपने बस में कर लेता है। दोनों गोड़ कठौती में धरवाया, दोनों हाथ कपारे पर खूब बढ़िया से धो के गमछा से पैर पोंछ के एक चम्मच चरणामृत लिया और पिया। कहा अब ठीक हो गई। कई जन्म के पुण्य आज मिलल बा कि भगवान के चरणोदक मेरे दिल में उतरा है, मेरा जीवन सफल हो गया। नाव में बिठाया, उस पार ले गया। राम जी उतरे तो सीता माँ की तरफ देखे, बोले यार पार कुछ भाड़ा दे दिया जाए। सोने की अंगूठी है, निकाल के दी तो बोले देने लगे तो रो दिया। प्रभु अरे हम छोट के नदी के खेवैया हैं, रौरे भवसागर के खेवैया हैं, तो रौरी हमरे घाटे पर अली तो हम पार कह दी हनी। जब हम आपके घाट पर आए तो आपको कृपा कर दिया जाई, हमरो जिंदगी सफल हो जाई। धोबी से धोबी धोआई नहीं लेला, नाऊ से नाऊ बार बनवाई नहीं लेला, आ केवट से केवट खेवाई नहीं लेला। रौरहूँ केवट हमहूँ केवट हैं, रौरे भवसागर से पार लगावे ले, हम तो छोटे से नाव पार लगा। लौटत के कुछ दे दिया जाए तो प्रसाद रूप में ग्रहण कर लो। ऐसा भगवान से जब लगन लग जाएगी ना, तो कहीं नहीं सुने होंगे किसी मंदिर में भगवान किसी को मिला है। भगवान अपने भक्त के घर ही जाते हैं। शिवरात्रि का दिन था, एक गांव में, बड़ा गांव था। शिवरात्रि के दिन बड़ी भीड़ लगी थी। शिवरात्रि के एक बूढ़ी माता जी सब सामान फूल कपूर अगरबत्ती धतूर और भांग ऊखी के गुल्ली सब सामान लेके गंगा जल दूध पहुँचल रही। लाइन में खड़े 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 शाम के 5 बज गए, 8 बजे के गए। हार गई बूढ़ी माँ, पिछवाड़े मंदिर के पिछवाड़े जाके बैठ के रो रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति आए, बोले काहे रो रही हो माँ? बोले 8 बजे के आई, भूख पिया से 5 बज गए, अभी लाइनी में जगह ही नहीं मिलता, अंदर के तक चढ़ाए जाए। बोले किसको चढ़ाओगी? बोले शिव जी के। बोले यार हम ही हैं, भीड़िया देख के भाग आया हूँ, चढ़ा ले। जब भीड़ होता है ना तो मंदिर छोड़ के भाग जाते ढाक, पक्की बात जानना, ठीक है? माना लोग के ना जाने मंदिर में जाना पूजा करेंगे। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जीतवा माने हो ये तेरे पुजारी के पूजा करे, मंदिर में ध्यान लगावे, कोनो फायदा होके वाला नहीं बा। छोटे छोटे उदाहरण आज भक्ति की बातों में बता रहा हूँ। आज की बात बहुत ज़्यादा है, कल तो और ज़्यादा बात है। और ये धरती कर्म भूमि है। जो इस धरती पर आता है, जैसा करता है, उसका फल उसको मिलता है। चाहे भगवान हो, चाहे संत हो, चाहे लोभी हो, चाहे कामी हो, चाहे क्रोधी हो। कामी क्रोधी लोभी से भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा, लोक लाज सब खोए। भक्ति बड़ी इतनी सस्ती नहीं है, बड़ी महंगी है। तो ये कर्म भूमि है, कोई बचने वाला नहीं है। कभी भी इस चक्कर में ना रहिएगा कि खूब पूजा पाठ करेंगे, माला लाभ मिला माफ कर देगा, कभी नहीं करता है वो। आपको बताए ना, भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र कन्हैया से पूछे, सुनते हैं तो कि लोग भगवान कहते हैं, तो मेरी आंखें क्यों खराब हैं जन्म से, बताओगे? ठाकुर जी बोले हाँ, कितने जन्मों की बात याद है आपको?
बोले 2 जन्मों की बात याद है। तो बोले 6वें जन्म में तुम एक बहेलिया का बेटा था। अब बहेलिया जब जंगलों से कबूतर पकड़ के लाता था ना, तो तू क्या करता था? छोटा था, कबूतरों को पकड़ के और उनकी आंखें निकाल निकाल के थाली में रखता था, जिसका परिणाम है जब जब जन्म लेगा तब तब तू अंधा रहेगा। ये कर्म भूमि है, कोई कर्म भूमि से बचने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण को समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में पीपल के पेड़ के नीचे पैर पर पैर रख के बैठे थे। पैर का तलवा चमका तो जर नाम का बहेलिया दूर से देखा तो समझा कि अरे ये तो हिरण होगा, और वहीं से तीर चला दिया। तीर आके ठाकुर जी के चरणों में लगा। अब ते छटपटा के लौटने लगे। जरा नाम का बहेली आया, निकाला, कहा प्रभु माफ कर दीजिए, बड़ी भारी गलती किया मैंने, आपको ही तीर मार दिया। बोले तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं भी तुमको त्रेता में 7 ताड़ के पेड़ के पीछे से जब तुम बाली थे मैंने मारा था तीर से, और वही तीर है आज तूने मुझे मारा है। तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये कर्म भूमि है, कोई बचने वाला इससे नहीं है। लिख दिया गुरुदेव ने। बोई बाबा बुरा खाए के अनार ना मिले बबुआ, मनाई के दहिया बार बार ना मिले बहिनी, मनाई के दहिया बार बार ना मिले। कोई बाबा बुरा खाए के, कोई बाबा बुरा खाए के अनार ना मिले बबुआ, मनाई के दहिया बार बार ना मिले भैया, मनई के दहिया बार बार ना मिले बहिने, मनई के दहिया बार बार ना मिले। अभी याद बोले गंगा माता की। सबरी का नाम जानते हैं? सबरी किसकी पुजारी थी? नहीं जानते का? राम जी के। सबरी 12 साल की थी ना, तो इनके पिता सबर जाति के जंगलों में कोल भेल छोटे जाति की महिला थी। जंगलों के राजा थे सबर जाति की राजा थे पूरे जंगल के। सबरी 12 साल की थी तो शादी तय हो गया। 2 महीना शादी था तो एक दिन महल के किनारे में देखिए कि हिरन पकड़ के आया था। आंखों में आंसू था हिरन के। सबरी देखी तो बोले पिताजी ये बेचारे को क्यों पकड़ के मंगवाए हैं? बोले बेटी तुम्हारी शादी तय हो गई है ना। तो बोले मेरे शादी में इसकी क्या जरूरत है? बोले जो बाराती आएंगे तो यही सब ना खाएंगे। बोले बाप रे, शादी मेरा और जान इनका जाएगा। रोज 2 हिरन, 1 बकरी, 2 भेड़ पकड़ पकड़ के मंगवाता था। 2 दिन शादी रह गई ना, तो फिर सिफारिश की सबरी जी पिताजी इनको छोड़ दीजिए बेचारों को, मेरी शादी हो चाहे ना हो लेकिन बेचारों पे चाकू मत चलवाइए। बोले तू लड़की की जात है? नहीं जाती है, हम राजा हैं, मेरे माँ ये सब नहीं बनेगा तो लोग क्या कहेंगे। बैठ जाइए बाबू, बैठी कुर्सी पर। बोलो गंगा माता की। बोले तू लड़की की जात है? नहीं जानेगी। सबरी जिस दिन शादी था ना, उस दिन 4 बजे भोर में खिड़की के रास्ते फरार हो गई। बोले मेरा शादी नहीं होगा। वहाँ पहुंची आरण्यक वन नैमिषारण्य में, जहाँ 88,000 ऋषि रहते थे। वहाँ पहुंची 4 बजे शाम को। मतंग ऋषि आए थे और सब ऋषियों को बता रहे थे अब तक तुम लोग इधर उधर घूमने गए होगे, अब ना जाना। बोले क्यों? एक दिन इस जंगल में राम और लक्ष्मण दोनों भाई आएंगे धनुष बाण लेकर के। शिवरी पिछली लाइन में सुनी तो अरे राम आएंगे, बहुत खुश हुई। बोली अब मैं भी जंगल छोड़ के जाने वाली। जाके कोने में आश्रम बनाई और वहीं
बोली मंदिर था विष्णु भगवान का, छोटी जात की महिला थी, गई थी मंदिरवा बहारने तो सब ऋषि लोग मार के खदेड़ भाग यहाँ से, मेरे ठाकुर जी के तो छू दी, नीच महिला। बोले मंदिर नहीं जाऊंगी, नहीं धोऊंगी तो क्या हुआ। जंगल से लेके और गंगा घाट तक सबरी 2 बजे रात को ही झाड़ू लगा देती थी। क्यों? मेरे राम के पैरों में कांटे न गड़ जाए, राम आए तो उनके पैरों में कांटे ना गड़ जाए। आज का बा गांव गांव सड़क बन गई बा, सड़किया लैट्रिन रूम बनल बा, वो गांव में भगवान अहिया की बाहर में से भाग जाइए। होशियार की बात बोल रहा हूँ, सरकार सबके घरों में लैट्रिन बनवाई है, लेकिन लोग ना जाने की आदत कितनी खराब हो गई है कि जब रास्ते में थूकेगा, रास्ते में लघु शंका करते हैं, रास्ते में कूड़ा कबाड़ फेंकते हैं। अगर थूक दिए रास्ते में और ठाकुर जी आए पैरों में लग गया तो क्या होगा, सोच लीजिए, विचार करना चाहिए। सेवरी सुबह से 2 बजे रात को बाहर के भोजन वोजन नहीं बनता था जंगल में, जंगलों का कंदमूल फल खा के एक टाइम रहती थी, और रोज सुबह से शाम तक कब राम यही हाँ, कब राम यही हाँ, कब राम यही हाँ। उम्र बीत गई कितना, 50 साल। सर के सब बाल सफेद हो गए, आंखें धंस गई, गाल पिचक गए, चाम झूल गए। किसके इंतजारी में? राम के। आखिर आ गए राम जी। जब गंगा नदी पार किए तो बोले इतना जंगल घूमे, कहीं साफ रास्ता नहीं मिला। ये कौन पुजारी है जो रास्ता बहारता है? सबरी के भाग जागे, भाग जाग जाती है। आदरणीय श्रीमती रुक्मिणी देवी का भी भाग जागा कि गुरुदेव ने के गांव में आ गए। सबरी के भाग जागे, भगवान आ रहे हैं, सबरी के भाग जागे, भगवान आ रहे हैं, सबरी के भाग जागे, सबरी के भाग जागे, भगवान आ रहे हैं, सबरी के भाग जागे, भगवान आ रहे हैं। मारे खुशी से नैना आंसू बारे, मारे खुशी से नैना आंसू बारे, सबरी के भाग जागे, भगवान आ रहे। दोनों भाई उस पुजारी के खोज में जा रहे हैं जो रास्ता बहारता है। सब ऋषि लोग अपने अपने झोपड़ी से, मतंग ऋषि बतौले रहना कि दोनों भाई के कंधे पर धनुष बाण होगा, यह हमें काल बन, लेकिन हमर और तो देखा तो नहीं बाना, असली राम नहीं होगा का, असली नकली के चक्कर में प्रणाम नहीं कर रहे। वो तो दोनों भाई उस पुजारी के खोज में जा रहे हैं जो रास्ता राम के लिए जो 12 वर्ष से इंतजार कर रहा था। आज जब वहां गए सेवरी के आश्रम के पास ना, दौड़ के आई सेवरी, चरणों में गिरी, बेहोश हो गई। ठाकुर जी सेवरी के सर पे हाथ रख के बोले क्या हो गया सेवरी? होश आया तो बोली भगवान भक्त को डांट देता है। आज आए हो तुम? आज आए? आज मेरा ख्याल आया, जब मैं 12 वर्ष की थी तभी गुरुजी बताए तुम आओगे, आज आए हो, आज मेरा ख्याल आया तुझे? डांट डांट के बोल रही थी ठाकुर जी। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, गुस्सा गई है, इंतजारी में देर हो गया। कहती पंथ निहारत डगर बहारत हो, पंथ निहारत डगर बहारत होला, सुबह से शाम कहियो दर्शन दियो, मिलनियों के नाम कहियो दर्शन दियो, मिलनियों के नाम कहियो दर्शन दिए हो, मिलनियों के नाम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर
चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी। अधम के अधम अधम अति नारी, उत चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी, उत चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी। चक चक पैर साज के राघव, चक चक पैर चून के राघव, आई भोग के काम कहियो दर्शन दिए हो, मिलनियो के राम कहियो दर्शन दिए हो, मिलनियो के राम कहियो दर्शन दिए हो, मिलनियो के राम। माड़ो से भागल अनुरागे संजागल, सबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल, सबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल। उहे टगर तू धरा हो शास्त्री, उहे टगर तू धरा हो शास्त्री, पैब परम विश्राम कहियो दर्शन लीने हो, मिलनियो के राम कहियो दर्शन लीने हो, मिलनियो के राम कहियो दर्शन लीने हो, परिजनों के राम कहियो दर्शन लीने हो, मिलनियो के राम कहियो दर्शन लीने हो, मिलनियो के राम कहियो दर्शन दिए हो भिलन योगिरा। हम लोग के वही आशा में गुरुजी कहले बानी, तू मेरा काम करेगा ना तो तुम्हारा काम हम कर देंगे। यही आशा में लिख के स्टैम्प पर गुरुजी दिए हैं कि बेटा तू मेरा काम करेगा ना तो तुम्हारा सब बिगड़ा काम देवताओं से रोके करवा दूंगा। वही आशा में हमनियों की कथा सुनावत यज्ञ करावत होला सुबह से शाम कहियो दर्शन दी है हो गुरु श्री राम कहियो दर्शन दी है हो गुरु श्री राम कहियो दर्शन दी है हो गुरु श्री राम। गुरु श्री राम जब से आईली जीवन में मंत्र गायत्री के भरली हमरे मन में। 20 माला जपी रोज हम सुबह और शाम कहियो दर्शन दिए हो गुरु श्री राम कहियो दर्शन दिए हो गुरु श्री राम। कथा सुनावत यज्ञ करावत होला सुबह से शाम कहियो दर्शन दिए हो गुरु श्री राम कहियो। बड़ी परेशानी होती है। कई लोग पूछेला कहाँ